अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। हमजा बैठ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी आनू। आज के जो हमारे मेहमान हैं प्रोग्राम में बहुत ही खास हैं और ये टिकटॉक स्टार हैं। तो टिकटॉक स्टार तो एक अपनी जगह, मगर साथ बहुत ज़्यादा इंक्लिश में काम है जो ये करते हैं। ना ये सिर्फ टिकटॉक स्टार हैं, सोने की कानें हैं इनकी, सोना पहनते हैं, सोने के ट्रक हैं इनके घर में, ट्रक खड़े होते हैं और इतना सोना पहना होता है कि अक्सर ये सोने के वजन से गिर जाते हैं। और साथ ही साथ ना सिर्फ ये सोने का काम करते हैं, इनकी कोई ट्रैवल एजेंसियां भी हैं। ये बंदों से पैसे लेते हैं और उसके बाद अपना नंबर चेंज कर लेते हैं और ये कहते हैं कि यूके जाना हो, किसी ने दुबई जाना हो, और कौन कौन सा मुल्क है वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये यूट्यूबर्स को भी उठा लेते हैं और सुना है कि अगवा भी करते हैं। इनके कोई, मेरा ख्याल है कोई ताल्लुकात कोई डॉन माफिया से भी हैं, कोई अंडरवर्ल्ड से भी हैं, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो इनका तारुफ करवा देते हैं अपने प्रोग्राम में कि आज के जो हमारे टिकटॉक स्टार हैं वो है कौन हमारे साथ। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ही प्यारे भाई, सोने की कान और इतना इन्होंने सोना पहना होता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मियाँ काशिफ ज़मीर साहब। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब की हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है जी अल्लाह। मियाँ एने काम किवें कर लेंगे माशाल्लाह। सब तो पहली गल है जी कि मेरी कोई कान नहीं है। अच्छा, ठीक है, तुसी क्या जी मेरी सोने दी कान। अच्छा अच्छा पहली गल है कि जिन्ना मैं सोना पहन अल्हम्दुलिल्लाह बनाया होया रखा होया वो पहन लेना। लेकिन यह कान वाली गल करके तुझे लगता है भी मेरे पीछे पाना चाहते हो कि मेरे पीछे पवे तो मेरे को पूछो कान है कितने। ऐसे ही है। तो हमारे जो मेहमान हैं आज के जी टिकटॉक स्टार मियाँ काशिफ ज़मीर साहब। तो सबसे पहले तो मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। आज बड़े बड़े फ़नी और मज़े के सवाल होने वाले हैं आपसे। बिल्कुल। सबसे पहले ये बताएं कि सोना पहनने का मतलब कहाँ से आइडिया आया कि सोना ही पहनना है? नहीं, ये ना दरअसल मैं 16 साल का था। ठीक है। जब से मुझे ये सोना पहनने का शौक हुआ। पहले तो मैं चेन छोटी पहनता था। सही है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया सोना महंगा होता गया? नहीं, महंगा तो वो होता ही गया। लेकिन इस दौरे हुकूमत में और ज्यादा खैर हो गया। लेकिन तब तो इतना महंगा भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया शौक बढ़ता गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 kg मेरे पास गोल्ड जो बना हुआ पड़ा हुआ है। अच्छा, तो 16 साल के थे जब, तो आपको शौक चढ़ गया जी मैंने सोना पहनना। हाँ बिल्कुल। तो ये उसके बाद खत्म नहीं हुआ, ये शौक अभी तक चल रहा है? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हालांकि देखा जाए तो सोना तो होता है ना, औरतों को ज़्यादा शौक होता है पहनने के लिए कि मैंने सोना पहनना है, अंगूठी बनानी है, रिंग्स बनानी है, बालियाँ बनानी है। तो आप तो मुझे लगता है अपनी फैमिली में भी जितने लोग हैं वो आपसे ही मांगते होंगे कि काशिफ कोई रिंग दे दो, कोई बालियाँ दे दो, हमने शादी पे पहन के जानी है, कोई ऐसी चीज़ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा गोल्ड है वो दूसरा स्पेसिफिक इस तरह का है कि वो सिर्फ मेल ही पहन सकता है। ठीक है। तो और किसी को जाहिर सी बात अपने यूज़ की चीज़ में, अगर मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है कि भाई जो अपने हद तक वो जो काम करे वो करें। और मैं अपनी चीज़ जो है वो खुद इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरी बात लेडीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लेडीज़ हैं उनके पास अपना बहुत गोल्ड बना हुआ है, इसलिए वो जरूरत नहीं पड़ती कि वो मुझसे मांगे। मतलब कानें आपकी जिसको चाहिए उठा लेते फैमिली से? नहीं, कान वाली ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कभी काशिफ साहब किसी मिनिस्टर के घर पहुंच जाते हैं, कभी काशिफ साहब किसी एमएनए के साथ खड़े होते हैं, कभी वज़ीर आला के साथ बैठे होते हैं, कभी किसी के साथ बैठे होते हैं। काशिफ साहब चीज़ क्या है? जी देखें, बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्सटाइल ग्लास की इंडस्ट्री ठीक है। अब आपको मैं बात बताऊं कि जिस बंदे की इंडस्ट्रीज होती हैं, देखें उसके तो ताल्लुकात हर बंदे के साथ होंगे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे घरों में ग्लास इस्तेमाल करते हैं। हाँ ऑब्वियसली घरों में ग्लास इस्तेमाल होता है और उसके अलावा बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होते हैं ग्लास, हर जगह इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें ये नहीं, लेकिन एक ताल्लुकात आपकी एक अपनी किस्मत आपकी लक पे होता है और आपके प्यार इखलाक कुछ इस तरह का हो जिसकी बेस पे आपके ताल्लुकात बनते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये कोई चीज़ हो जी कि मेरी कोई खास इसमें वजह कि मेरे बिजनेस की वजह से मुझसे ताल्लुकात, अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे भी मेरे ताल्लुकात हैं वो एक प्यार मोहब्बत की बेस पे उनसे ताल्लुकात हैं। ठीक हो गया, ना कि किसी मतलब की बना कर। टिकटॉक कब से चला रहे हैं और कितना पैसा कमा लेते हैं टिकटॉक से? अब तक कितनी अलग गाने बना चुके हैं टिकटॉक चला के? हाँ बिल्कुल, ये तो सबको पता कि टिकटॉक ने अब पैसे देने शुरू किए, पहले तो ये भी पैसे नहीं देते। और पहली बात कि टिकटॉक तो मैं सिर्फ अपने शौक के लिए बनाता हूँ। वो इस तरह से कि तकरीबन आज से कोई 8-9 माह पहले मैं इससे पहले फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करता था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, लोग पसंद करते थे। फिर उन सब लोगों ने कहा कि आप ये एक टिकटॉक ऐप आई है, काफ़ी लोग हैं उसके ऊपर, तो आप इस पर क्यों नहीं आते? तो तकरीबन 8-9 माह पहले मैंने अपनी 2-3 वीडियोस मैंने जो सिंपली
लोग तो आजकल डांस करते हैं, लिपसिंग करते हैं, बड़ी एक्टिंग करते हैं, उस तरह का वीडियो पोस्ट करते हैं। मैं सिंपल सिर्फ जो रूटीन में मैं मिलता हूँ, जिन बंदों से मेरी मीटिंग्स होती हैं, उनकी मैंने वीडियो पोस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिस्पांस है कि विद इन 9 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। टिकटॉक को देखा जाए आजकल फहाशी बहुत फैलाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे जो ये काम टिकटॉक पे सरअंजाम दे रहे हैं? देखें, ये ऐसे जो लोग हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप अच्छा कंटेंट टिकटॉक पे लाएं, क्योंकि ये एक काफ़ी फैमिली ऐप बन चुकी भी है। घरों की लेडीज़ जो हैं वो इसको देखते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे भले पढ़े लिखे लोग हैं जो इस वल्गैरिटी में इसका साथ देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उनके बड़ों को ये चीज़ चाहिए कि वो इस चीज़ से रोकें, इस ऐप को फैमिली ऐप ही रहने दें। उनको कौन रोके जी? जो बड़े ही ऐसा कर रहे हैं उनको कौन रोके? उनको फिर अल्लाह हिदायत दे दे तो वो दे दे, क्योंकि अगर उनको खुद ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिर मेरे ख्याल में उनको कोई बंदा समझा नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, टिकटॉक वगैरह पे वो चेयरमैन बना देते हैं किसी को, वो कहते हैं जी आपको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया है, सेनेट लगा दिया, आर्मी चीफ लगा दिया, तो आपको कोई सीट नहीं मिली, मतलब आपके तो लिंक्स भी हैं, तो इधर कोई आपने कोई सिफारिश नहीं लगाई कि आपको भी कोई सीट दे दी जाए? नहीं, मुझे इन्होंने जी कहा कि ये सबसे पहले जो 2-3 बंदों ने ये ट्रेंड शुरू किया था, जो बड़े टिकटॉकर हैं, उन्होंने मुझे कहा जी आपको प्रेसिडेंट बना देते हैं, फिर एक ने कहा जी आपको स्पीकर कौमी असम्बली बना देते हैं। मुझे तो पहले बड़ी हंसी आई कि यार ये देखो ये कौन सा काम किधर चलना शुरू हो गया। लेकिन ये जस्ट एक फन ऐप है ये, तो लोग सिर्फ इसमें शुगल मेला एक दूसरे के साथ लगाते हैं, लेकिन ऐसा कोई आप प्रोफेशनली ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका कोई रियलिटी के साथ कोई ऐसा रेलिवेंट काम हो। ये जस्ट फन के लिए लोग करते हैं। लेकिन देखें, मैंने आपको बताया कि मैं जस्ट अपने एक शौक के लिए कि जो मेरी यानी आम रूटीन में जो मेरी लाइफ चल रही है, उस लाइफ की चीज़ें जो मैं उधर पोस्ट करता हूँ, तो सिंपल वही इन पिंडी का भी था ना वो वज़ीर आज़म बना हुआ था वो काशिफ। तो ये तो जैसे एक फन के लिए चीज़ है, तो जो इसको फन की हद तक रखना चाहिए। लेकिन ये बात गलत है कि आप उसमें जी अपने मुल्क के वो होते बड़े बड़े उठा के आप इसमें कहते हैं जी मैं ये हूँ, मैं वे हूँ, तो ये मेरे ख्याल में गलत। सबसे फेवरेट टिकटॉकर कौन है? जो अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियोस बनाता है वही मेरा फेवरेट है, वो चाहे कोई भी बनाए। लेकिन अगर मैं खास तौर पे किसी को कहूँ तो वो गलत है, क्योंकि मेरे सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक हैं बड़े अच्छे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो अच्छी वीडियोस बनाता है मैं उसको पसंद करता हूँ। नदीम नानी वाला क्या चीज़ है? नदीम नानी वाला एक अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा अच्छा भाइयों वाला मेरा उसके साथ ताल्लुक है। तो लेकिन उस बंदे में ये है कि वो अच्छा कंटेंट बनाता है, लेकिन ये है कि वो वल्गैरिटी या इन चीज़ों को वो नहीं प्रमोट करता, लेकिन अच्छी वीडियोस बनाता है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। फिर वो एक भाई भी है ना, वो जो कराची से पैदल चल के आ जाते हैं लाहौर, हाँ वो चलते बहुत हैं। अच्छा वो क्या चीज़ है? देखिए, वो एक आपकी लक की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको इज्जत देती है तो वो किसी भी बात में मिल जाएगी आपको। अभी देखें, जब ये लास्ट अभी कुछ टाइम पहले वो जो एक आया था कि पार्टी हो रही है, देखिए एक छोटी सी बात थी, वो चलते 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 कहाँ तक बात गई। तो ये आपकी कोई भी बात है कि जिससे आप फेमस हो जाते हैं। तो बाकी देखिए, वो भी बंदा अच्छा कंटेंट, लेकिन अब वो थोड़ी सी वल्गैरिटी वो भी थोड़ी सी वो कर रहा है, लेकिन मैं उसको ये कहूँगा वो जैसा कंटेंट वो अपना बना रहा है वो उसी पे बना, वो चलता रहे। मतलब हुंजा तक पैदल चले जाए, अब तो टूरिज्म भी ओपन हो गया है, उसका तो पैदल निकल जाए, वो जिधर मर्जी उसका दिल करता है पैदल वो निकल जाए। काशी भाई को भी ले जाए ताकि काशी भाई भी थोड़े स्मार्ट हो जाए। हाँ सही बात है, मैं फिर भी नहीं स्मार्ट हूँगा। कितने कुछ नाश्ते में कितने कुलचे खा लेते हैं? 8-10 कोई? नहीं, ये सेहत का क्या राज है? सेहत का क्या राज है? सेहत का राज ये है कि टेंशन नहीं ली कभी। अच्छा। टेंशन वाली कभी काम ना की है, ना कभी टेंशन ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घर के जो बच्चे वो फिर ऐसे ठीक है। उनका कोई फ्यूचर में प्लान नहीं, कोई स्मार्ट होना थोड़ा सा भी? नहीं, अभी मेरा प्लान है कि मैं कुछ जिम वगैरह करूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह। लेकिन उसमें ये है कि आप अपनी डाइट अगर कंट्रोल कर ले तो फिर ही आपका हो सकते हैं आपके मामला। मगर वो मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल है। उसकी रीजन है क्योंकि मैं डाइटिंग एक तो पहली बात कर नहीं सकता। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावतें होती हैं, लोग पे खाने पे बुलाते हैं, जगह बुलाते हैं। अब उधर जाके अगर मैं ना खाऊं तो वो फिर माइंड करते हैं यार चले जाते कहन जी छुआड़े ले आओ। सही बात है, ये उनको फिर जाके ये भी नहीं कहते क्योंकि उन्होंने आगे बड़ा अच्छा एहतमाम किया होता है, तो फिर मैं उनको ये नहीं कह सकता भाई मैं नहीं खाना, उनका पता नहीं नखरे करन दिया। अगले ने 20,000 लाए होते, काशी भाई जाके अरबी बैंगन लाओ, वो सादी रोटियां। बिल्कुल, तो इसलिए फिर वो भाई खाना पड़ता है, इस वजह से डाइटिंग को ना पॉसिबल नहीं है करना। चलें जी, अल्लाह आपको क्या कहते हैं स्मार्ट करे, हम ये जितने भाई स्मार्ट यहाँ पे बैठे हैं इनकी तरह। अच्छा, इतना पैसा, ग्लास की फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज हैं आपकी, इतने बड़े बड़े लिंक्स हैं, तो कोई गाड़ी नहीं अपनी ले सकते आप? ये बिल्कुल ये बड़ी बात है जी, काशी भाई ने कोई मतलब हमारी गाड़ियां ले ली हैं और रेंट नहीं अभी दे रहे, या पता नहीं क्या इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे, वो क्या माजरा है, जरा गाड़ियों वाला बता दे। पहली बात ये है कि अब एक फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है,
मुझे पता है कि अल्लाह ताला आपको नाम इज्जत दे रहा है, ठीक बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ लॉबी जो है जो मेरे खिलाफ ऐसा ही है, है। वो आपको कह देते हैं जी हमजा भाई ए फड़ो को 2-4 रुपये ते इस बंदे के खिलाफ कोई गल करो। अब उन बंदों को ना अपना लेना देना, ना किसी से कोई लेना देना। वो बंदे आके एक टीवी पे या किसी चीज पे बैठ के कहते हैं जी काशिफ ज़मीर ने हमारे साथ चीजें ली। यार पहली बात, मैं गाड़ी रेंट पे चलाऊं, मैं गाड़ी अपनी चलाऊं, मैं गाड़ी का जो मर्जी करूं, और यार किसी के बाप की जो ये बात कहते हैं वो पहले खुद अपने गिरेबान में देखें। इस तरह तो हमारे सियासतदान बड़े जो हैं वो भी कभी कभी रेंट पे गाड़ियां मंगवा लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे किसी दोस्त को गाड़ी चाहिए, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्रूजर्स होती हैं, सारी गाड़ियां होती हैं, मैं उसको अपनी गाड़ी नहीं दे सकता, मैं उसको किसी बंदे कहता हूँ यार तुम जाके उधर से गाड़ी ले लो। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ कि यार वो गाड़ी अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या मेरी वजह से, वो भी बगैर सबूत के किसी के पास, जो भी बंदे ये तो 2-3 सामने आए, बल्कि 1-2 ही आए हैं, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। सिर्फ क्या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वो लोग कहते हैं जी हमारे से रेंट पे गाड़ियां लेते रहे हैं तो जाते रहे हैं, हमें रेंट नहीं मिला, ये वो। यार इस तरह कहने से क्या, कहने को तो फिर ये भी कहते हैं नवाज शरीफ पूरे मुल्क का पैसा लूट के खा के बाहर चला गया, जाके बैठ गया, जरदारी पूरे मुल्क को लूट के खा गया, खान साहब जो है वो शौकत खानम के नाम पे पैसे खा। तो क्या ये सच है? ये हर बंदे पे जब अल्लाह ताला आपको नाम इज्जत देता है, कांटे फूलों के साथ ही होते हैं। तो फिर जब आपको ये चीजें, फिर इन लोगों के इस तरह बोलने से अल्हम्दुलिल्लाह फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया जी, सही हो गया। तो जिन लोगों ने इनसे रेंट लेना है या इनकी गाड़ियाँ काशी भाई के पास हैं, वो काशी भाई से खुद ही रब्ता कर लें। तो उन्होंने कह दिया कि जी अगर किसी को कोई पैसे मैंने देने हैं तो मेरे से रब्ता कर ले। अच्छा, गाड़ियों की तो बात हो गई, हमें ये भी पता चला कि जी आप लोगों को कहते हैं जी कि बैरूने मुल्क जाना हो तो काशिफ ज़मीर से रब्ता करें, मतलब स्टडी वीज़ा पे जाना हो या जॉब पे जाना हो, किसी ने तुर्की जाना हो या किसी ने फ्रांस जाना हो या किसी ने इंग्लैंड जाना हो, तो मतलब आप कोई 7-8 लाख रुपए में बेच देते हैं। तो अभी रास्ते में मेरी टीम भी ये प्लान कर रही थी, क्यों ना हम भी कोई कह के कोई हम भी कोई इंग्लैंड वगैरह का चक्कर लगाएं। नहीं, आपने मेरे ख्याल में ना कम पैसे बताए, क्योंकि जो एक दो बंदे हैं वो भी हैं जो सामने आके टीवी पे बैठे, उन्होंने मेरे ख्याल में 12-13 14 लाख बोला था। मैंने भी एक वीडियो देखी थी। पहली बात ये कि मैंने कभी भी आज तक इसी बात का कोई प्रूफ देखें, जारी बात किसी से अगर कोई बात होती है कोई प्रूफ तो अगले के पास होता ना, ये भी उन्हीं का ही है, ये उन्हीं का। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जब मैं पूरे अब पाकिस्तान में पहले रहता रहा हूँ, हर गैदरिंग में, हर पॉलिटिशियन में, हर जगह मोड़ उठना बैठना हर चीज थी, ये सारे लोग तब कहाँ मरे हुए थे जो ये अब एकदम से उठ के आ गए? क्यों? जब मैं एंगिन अल्तान को जब मैं पाकिस्तान लेके आया हूँ तो हुआ ये कि बड़े हमारे पाकिस्तान के ब्रांड जो 100 साल 150 साल से पाकिस्तान में बैठे हुए थे, सही है, जिन्होंने अपनी इंतहा की कोशिश की जो इसको नहीं ला सके। फिर इसमें एक और मसला आया जी कि सऊदीया इसको पसंद नहीं करता एंगिन अल्तान को, क्योंकि उनका मानना है इस्लाम को जिंदा करने वाले हम हैं। लेकिन तुर्कियों ने इस ड्रामे में ये बता दिया कि इस्लाम को जिंदा जी हमने किया, तुर्कियों ने किया। हाँ जी। और उस ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी ने ऐसी एक्टिंग, जो एंगिन अल्तान है उसने ऐसी एक्टिंग की कि वाकई लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि यार इस बंदे ने वाकई इनकी कोई रियलिटी होगी 1280 में जो भी हुआ। तो मुझे मेरे काफी सियासी दोस्त हैं, उन्होंने मना किया कि यार तुम इसको पाकिस्तान क्यों बुलाना। मैं पहले टर्की गया, इसको क्यों आइडिया आया कि पाकिस्तान ही लेके आना है? वैसे आप उधर भी तो मिल के आए थे। हाँ, मैं उसको उधर मिला। क्यों आया? वो इसलिए कि मैं चाहता था वो मेरे ब्रांड के लिए काम करे। दूसरी बात ये थी कि मेरे पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो, कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जो इस मुल्क में जाएगा वो फंस जाएगा, उसके लिए जाना ये ठीक नहीं। आप देख लें, हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, जब वो ग्रीन पासपोर्ट देते हैं वो आपको साइड पे लगा के आपको पूरी चेकिंग करते हैं। उस मुल्क में मैं इंटरनेशनल स्टार्स को ला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसका मुझे सिला बजाय मुझे कोई रिवॉर्ड करने के, अप्रिशिएट करने के, मुझे ये नाम मिल रहा है कि भाई मुझसे हसद करने वाले, पंजाबी की मिसाल है कि दूसरे दे मोटे तरह के बंदूक चलाना, वो खुद लोग पीछे हैं, दूसरी लॉबी को उन्होंने आगे किया हुआ कि जो मुझे सिर्फ डिग्रेड करें। ये अल्लाह ताला के हाथ में एक चीज़ है। अगर उस बंदे को मैं पाकिस्तान लाया हूँ, अब मैं लाया किसको, जो एंगिन अल्तान है, बिल्कुल ऐसा ही, जो छोटा बच्चा नहीं है कि जिसको मैंने लॉलीपॉप मुंह में दिया, मैं कहा आया भाई मेरे पीछे पीछे तो पाकिस्तान, वो भाई हमसे एक सबसे बड़ी बात, मैंने उसके साथ अगर धोखा किया और भाई मैंने कोई उससे उधार पैसे लिए, वो अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक एक्टर हैं, आप मेरे लिए कोई शूट करेंगे, मैं आपको कहता हूँ भाई ये मेरा मोबाइल है, इसकी कमर्शियल मेरी कंपनी, आप इसकी कमर्शियल कर दो, आप कमर्शियल करोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा कि मैं आपको ऐसे करोड़ों रुपए उठा के दे दूंगा। पहली बात ये। और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो पाकिस्तान आता ही नहीं। उस बंदे को पता है कि एजेंसीज की तरफ से मुझे क्लियरेंस नहीं है, सिक्योरिटी क्लियरेंस आज भी एंगिन अल्तान की पाकिस्तान में नहीं है, मैं उसको फिर भी लेके आया। अब कुछ लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार ये 30 साल का लड़का, ये इसको ले कैसे आया।
कितने पैसों में डन हुई थी डील एंगन के साथ आपकी? भाई हमारी उससे डील डन हुई थी, हमने उसको 1 मिलियन देना था, $1 मिलियन, ठीक है। और सुनने में अभी तक आपने कुछ भी नहीं दिया उसको? भाई अभी तक उसको वाकई पैसे नहीं गए, लेकिन उसमें रीजन मैं अपने एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि भाई आधी पेमेंट जो है वो अभी भी, ये मेरी मोहब्बत है, सही है कि मैं उस बंदे की इज्जत करता हूँ, या मेरा उससे ताल्लुक एक ऐसा बन गया कि मैंने कहा कि भाई तुझे आधी पेमेंट मैं शुरू से ही पहले दे दूंगा, कोई मसला नहीं, मुझे तेरे पे यकीन है। हालांकि मुझे उसके अपने मुल्क के बंदों ने, खुदा की कसम मुझे उसके मुल्क के बंदों ने रोका, एंगन अल्तान को पैसे, हाँ जी, तुर्किश लोग हैं जो उधर काम करते हैं, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग्स हैं बंदों की, जिन्होंने मुझे इंग्लिश में सारा मना किया कि यार आप इस बंदे को पैसे एडवांस ना दें, ये आपका इन टाइम पे भी काम खराब कर सकता है। इसको सीजन 2 में अब कुल्लूस उस्मान में इसको क्यों नहीं लिया गया, यही नहीं कुछ बातों की वजह से। मैंने फिर भी कहा, मैं कहा यार वो दुनिया के साथ बुरा होगा, मुझे उससे फील हुआ वो बंदा मेरे साथ ठीक है, तो मुझे उस पर एतबार है। मैंने फिर भी कहा कि जी मैं उसको पैसे दूंगा। फिर मुझे एक दिन एक सडन कॉल आती है प्राइवेट नंबर से, मुझे नहीं पता वल्लाह वो किसने मुझे कॉल की, ठीक है। मुझे वो कॉल करके कहते हैं जी कि आपने एंगन अल्तान के साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर। मैंने उनको ये बोला कि भाई मैं अपना कर रहा हूँ, किसी का इसमें क्या लेना देना। वो कहते हैं जी कि आपने इसको बगैर इतला दिए पाकिस्तान बुलवाया, जब ये एयरपोर्ट से निकला तब लोगों को पता चल रहा है, आपकी एजेंसीज को पता चल रहा है, आपको पता नहीं कि इस बंदे को पाकिस्तान में आना बैन है, कि ये नहीं है, स्टेट इसको होस्ट नहीं कर सकते, आपने फिर भी बुलाया। मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा भाई मेरी मर्जी। उन्होंने कहा नहीं आप इससे पीछे हटें, वरना मेरे पास वो आज भी कॉल रिकॉर्ड मौजूद है कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ये पीछे ना हटें तो आप इसको, जो आप इसको पेमेंट देना चाह रहे हैं वो भी हम उन तक नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा। अब मुझे नहीं पता वो कोई ब्रांड वाला था, मुझे नहीं पता वो बंदा बल्ला कौन था, लेकिन चीज ये है कि ये मुझे बड़े दुख की बात कहनी चाहिए कि यार हम किसी कंट्री पे डिपेंड क्यों कर रहे हैं। हम जब अपने मुल्क का इमेज खुद ठीक कर रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी और दूसरे का आपको बाहर रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ बात ये है कि टांगे खींचने वाले बहुत हैं। अब देखें कि मैं बॉलीवुड स्टार्स को पाकिस्तान लाना चाहता हूँ। सुनने में आ रहा है सलमान खान को, संजय दत्त को भी पाकिस्तान, नहीं अभी उनसे पहले कतरीना कैफ आ रही है। हाँ जी, लेकिन अब देखें ये दीपिका को भी बुला लें। नहीं दीपिका मुझे पसंद ही नहीं। तो देखिए अब मैं कतरीना कैफ को पाकिस्तान ला रहा हूँ, उसके बाद सलमान और शाहरुख आएंगे, ये लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज बनेगा। आज एंगन अल्तान दुनिया में कई लोग जब बात करते हैं, मैं अभी दुबई गया था, लोगों ने बोला उधर मुझे काफी कम्युनिटी के लोगों ने बोला कि यार हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप उस बंदे को पाकिस्तान लेके गए, ठीक है। और उन्होंने ये उनके अल्फाज है कि कहते हैं कि वो कोई गली मोहल्ले का एक्टर नहीं था कि जिसको आप पागल बना के ले गए हैं, उसने भी ज़ाहिर बात कुछ चीजें देखी हैं या उसके हाथ में कोई चीज गई है तो वो आया, वरना ऐसे कोई नहीं उठ के आता। वो एंगन अल्तान की टीम वगैरह है जो वहाँ पे तुर्की से, तो वो आपसे राब्ते में है अभी? भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डायरेक्टली उससे उनका पेमेंट का जो प्रोसेस है वो उसके बारे में आपसे बात करते स्टेट बैंक में मैंने, बल्कि अभी आपको जैसे बता रहा कि मैंने एक इंटरव्यू में बताया भी है कि भाई मेरे पास रेफरेंस कोड फाइल मौजूद है, आप पता करवा लें, स्टेट बैंक में पैसे अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में हमें पूरी क्लियरेंस है। आपको पता है पाकिस्तान में मामला लेट हो जाते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ मेरा और एंगन अल्तान के साथ कि मैंने इसको पाकिस्तान आने के पैसे देंगे। सही है। मैंने ये शर्त रखी थी कि भाई एग्रीमेंट हम पाकिस्तान में करेंगे, मेरे मुल्क में आओ, उधर बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा मुझे चलो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ वाकई लॉयल है या मेरे साथ चलेगा, क्योंकि मुझे उसके उधर के बंदों ने कुछ थोड़ा सा बोला था और मैं खुद से मिलके आया था, मुझे वो बंदा अच्छा लगा। आई वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाई ऑन दैट कि वो मेरे साथ कोई ऐसा चीट नहीं करेगा। वो पाकिस्तान आया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बंदे को पता था मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, वो फिर भी पाकिस्तान में आया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, वो बखैर आफियत वापस चला गया। लेकिन कुछ लोगों को दुख हुआ कि कुछ की मैंने मुलाकातें नहीं करवाई, कुछ की मैंने कवरेज नहीं करवाई। अब कुछ लोगों ने ये डिमांड की, मैं सुना कि जब वो लाहौर आए एंगन अल्तान तो आपने पैसे भी लिए कोई मिलवाने की, मुलाकात करवाने भाई अच्छा आपने कितने की तस्वीरें देखी हैं उसकी लोगों के साथ? मैंने नहीं देखी, मैं सुन रहा हूं लोगों के भी इंटरव्यूज। भाई देखे वो कहने को तो बड़ा पर लोग तो अब ये भी आपको इसी इंटरव्यू में कह देंगे कि मैंने आपको शायद को पैसे दिए होंगे इसलिए आपने मेरा कोई इंटरव्यू मेरे हक में दिया। पैसे नहीं दिए, गोल्ड के चेने दिए इन्होंने हमें। हां देख ये लोगों की बात है, लोग घर में बैठ के अब हमारे खान साहब को देख लें, उस बंदे का विजन कितना अच्छा है, लेकिन वो मुल्क के लिए काम करना चाहता है। ये मुझे आज तक आप बताएं कि किस पार्टी में आज तक ऐसा हुआ था कि अगर उसका अपनी पार्टी का बंदा कोई गलत काम करता है तो उसका एहतसाब होता है। ऐसा ही है, ये इमरान खान के दौर में हो रहा है। लेकिन उस बंदे की किस्मत खराब है कि उसके बाद टीम अच्छी नहीं है। सारे जो लोटे थे उसने इकट्ठे करके अपने साथ फिर रख लिए, उसके बाद टीम नहीं है। टाइम लगता है, लोगों को लगता है इसके बाद कोई चिराग है, ये घिसाएगा, जिन निकलेगा, मुल्क ठीक कर देगा।
ये लोग उसको भी बातें करते हैं यार उस बंदे ने अपना क्या बनाया। बात सिर्फ करने का मतलब ये है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पार्टियों से, नून लीग से, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी, मेरा तीनों में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं राइट की सच बात करता हूँ कि लेकिन जब एक अल्लाह ताला आपको तरक्की देता है ना, तो उसमें आपको बर्दाश्त रखनी चाहिए कि आप उसके लिए अगर आप दुआ नहीं ना दे सकते तो उसके बारे में बुरा बोलो भी ना। लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा काशिफ भाई, यूट्यूबर हैं जी अली विर्क साहब, तुर्की में होते हैं, तो उनका कहना है कि जी मुझे काशिफ भाई ने किडनैप करवाया और मेरे पे मारा उन्होंने, हॉस्पिटल से भी उनकी एक वीडियो, लोगों ने बड़ा तनकीद की आप पे, वो क्या माजरा था, क्या हुआ? देखें, सबसे पहले बात, उसने ये नहीं कहा कि मुझे किडनैप करवाया, उसने कहा मुझे इसने किडनैप खुद किया। पहली बात, अब आपको मैं इस बात पे रोशनी डालूं, मैंने तो कलमा पढ़ के ये बात कही, उस बंदे ने आज तक कलमा पढ़ के ये बात नहीं, उसने कहा जी कि मुझे इन्होंने किडनैप किया, पिस्टल के बट मेरे सर पे मारे, इसके बंदों ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में ये मुझे मारा, मुझे इसने कहा कि मिलना चाह रहे थे, मिलने आए यहाँ पे। बिल्कुल, मैं उससे मिला जरूर। क्यों हुआ इस तरह कि हमारे एक दोस्त हैं हसन, ठीक है, उनके थ्रू मैं जब ये गया हूँ टर्की, उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने इधर घूमना फिरना है कि यूट्यूबर लड़के हैं वो बड़े अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, सारे मामला करते हैं, तो हम आपको वो बंदे दे देते हैं, वो आपको सारा टूर जो वो अच्छा कैप्चर कर देंगे, चले आपकी यादगार हो जाए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। मेरा दिल ऐसा है कि अगर मैं किसी के साथ सही चलता हूँ, लोग अगर किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात करने जाते हैं तो वो सबको अपने जो 7 बंदे फिर रहे होते हैं या जिनके साथ बैठ के खाया पिया उनको साइड में कर देते हैं, अपना वो उल्लू सीधा रखते हैं। मेरी किस्मत खराब, मैं इनको भी, मैंने कहा चलो यार तुम लोग भी साथ आ जाओ। सही है। अच्छा मजे की बात, उधर 2 बंदे थे, एक ये अली था और दूसरा एक और लड़का था अनीस। अनीस तो खैर मेरे साथ गया। अब एंगी नल्तान से मुलाकात जब मैं करने गया हूँ, ये बंदे को मैं लेके भी नहीं गया, आज तक मुझे दिखाया कि इसकी कोई तस्वीर या वीडियो एंगी नल्तान के साथ है, मैंने मिलवाया ही नहीं। अब ये जनाब साहब, इसको भी कोई कीड़ा उठा के मैं भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लूं। अच्छा। मैं भी जरा चलो जी वो जलती आग में थोड़ा सा तेल मैं भी डाल दूं। इसने कहा जी काशिफ ज़मीन ने बहुत गलत किया, एंगी नल्तान के साथ मेरा वो राब्ते में है। और भाई तू इस बात की कसम दे दे कि तेरे साथ एंगी नल्तान राब्ते में है, पहली बात। और तू किसी मीटिंग में नहीं गया, तू किसी चीज से बंदे से मिला नहीं, तुझे किसी बात का कैसे पता? ठीक है, मैंने इसको फोन करके मैसेजेस किए, फिर मैंने जब इसकी वीडियो देखी कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने इसको बताया नहीं कि मैंने तेरी वीडियो देखी, मैंने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब मेरा मिलने का मतलब ये था कि मैं इस बंदे से पूछूं, देखिए मेरे खिलाफ जो कुछ लोग कुछ चैनल्स बोल रहे थे, एक और के बोलने से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन मुझे ये था कि यार दुख हुआ मुझे कि इस बंदे को इनके चैनल में, मैंने इनके जो दूसरा अनीस लड़का था उसकी मैंने वीडियोस बनवाई, इनका चैनल अच्छा चला, मेरा क्या गया, कुछ भी नहीं, चलो यार इनका रोजगार के मौके चल रहे थे। मुझे दुख हुआ कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो किसके कहने पे बोल रहा है? अब देखें, अब इसने कहा कि मैंने उसको अगवा किया। अब इसने जो ये मामला में सारे वीडियो में बोला जी कि ये ऑडी पे आया मुझे अगवा करने। अब देखें, जिस बंदे ने एंगी नल्तान को पाकिस्तान बुलाया हो, जो बंदा एक हाई क्लास अथॉरिटी में उठता बैठता हो, जो खुद अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति बंदा हो, उसको इतनी अकल तो होगी कि अगर उसने किसी को किडनैप करना तो वो खुद नहीं जाएगा, वो भी 6 करोड़ रुपए की ऑडी पे, पहली बात। और अगर इसको मैंने अगवा करना होता तो इसको मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठाता। अब देखें, झूठ के पाँव नहीं होते। अब इसने झूठ क्या बोला कि काशिफ ज़मीन ने मुझे जब अगवा किया, इसने एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ है, एक हाथ में इसने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ और एक हाथ में इसने पिस्टल पकड़ा। वो जनाब साहब ने मेरे 3 हाथ बना दिए। ठीक है, मैंने एक वीडियो में सिंपल बोला, मैं कहा चले मैंने तो कलमा पढ़ के कसम दे दी कि मैंने पिस्टल मेरे पास था या नहीं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पिस्टल नहीं था, मैं या मेरे किसी बंदे के पास था। मैं कहा ये कलमा पढ़ के कसम दे दे इसी बात की कि भाई मेरे हाथ में इसने पिस्टल देखा या मैंने पिस्टल निकाला या मेरे किसी बंदे ने हमने कोई बट मारा, तो जो सजा चोर की वो सजा मिली। लेकिन इसने कलमा नहीं पढ़ा। सही है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जिस बंदे ने सारी जिंदगी, आप इसकी हिस्ट्री निकाल के देखें, ये डैंकी मार के जाता रहा है टर्की। ये तो अभी खैर ये शुक्र अदा करे कि मेरा वो था, इसके पीछे तो कुछ टीमें भी अभी पड़ी हुई थी, लेकिन ये उससे पहले ही अपना ये वीजा लेके अभी ये विजिट वीजा ये निकल गया है। इससे पहले जो इसके मामला थे, ये तो सारा डैंकी मार के जाता रहा उधर सारी जिंदगी, और लोगों को बताता रहा कि आप इस ना जाएं। बड़े घर तबाह हुए, मेरे पास भी कुछ लोग, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी का तमाशा बनाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरी वर्थ ही नहीं बनती कि यार वो बेचारा दिहाड़ीदार उधर करने वाला काम है, उसके साथ लड़ाई करता फिरूं। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं कि जिनको ये डैंकी मार के उधर लेके जाता रहा, वो बेचारे अभी भी पता है किन किन कैंपों में फंसे हुए बैठे हुए, और ये लोग 15 लाख 16 लाख लेते हैं इधर, तुर्की नहीं इटली ले जाने का, यूरोप जाने का, वाया उधर तफ्तान और पता नहीं कौन कौन से ये बता रहे थे कि हम बॉर्डर से लेके जाते हैं, ठीक है, मेरे पास वो भी सबूत हैं। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि देखें, उन्होंने जो अपनी खानदानियत दिखा दी बात करके,
मेरी आदत नहीं कि मैं किसी को, हालांकि मेरे तो खुदा कसम मुझे तो सच पता है इसका, लेकिन इसने जो बोला इसने झूठ बोला। ये मैं पूछने उससे गया हूँ जरूर, उस पे वो बात निकली कहाँ से निकली। अगर मुझे इसको किडनैप करना होता तो मैं खुद ही क्यों जाता। ऐसा ही है आजकल तो आपको पता है जितने जो हालात जा रहे हैं, आप किसी बंदे को 5,000 भी तो वो कुछ भी आपके लिए कर देगा। ऐसा ही है। तो यार मैं पागल था, मैं खुद जाता। सिर्फ बात ये है कि जितने मुंह उतनी बातें, लोगों ने सिर्फ उसकी बात सुनी। मुझे ऐसे जाहल लोगों पे बड़ी हंसी आती है जो ये इतनी जल्दी ट्रक की बत्ती के पीछे जो खबर चलती नजर आ रही है उस पर यकीन करके बैठ जाते। मुझे ऐसे लोगों पे हंसी आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग समझदार भी हैं जिनको ये पता कि काशिफ ज़मीर का क्या लेवल है कि वो एक यूट्यूबर को अगवा करने खुद जाएगा या उसको ऐसे काम की ज़रूरत है। वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग वो समझते हैं। लेकिन कुछ जाहल लोग भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ना वो मुझे खाने को देते ना मैं उनको खाने को देता हूँ, तो उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैठ नीचे, बैठ नीचे, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, बैठ। हाँ शाबाश, खड़े हो यार, नीचे बैठ, नहीं नीचे, नीचे बैठ, नीचे बैठ। नीचे बैठ, बैठ नीचे, मैं कुछ नहीं करता। बैठ नीचे, नीचे बैठ, बैठ नीचे, बैठ नीचे, नीचे बैठ, बैठ नीचे। लोकेशन को इग्नोर कीजिएगा, मैं जैसे भी खड़ा हूँ, पता नहीं आपको मैं ठीक दिखाई दे पा रहा हूँ या नहीं। मेरे सामने इस टाइम बब्बर शेर खड़ा है काशिफ भाई का। काशिफ भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? इसका नाम है नोयान। नोयान? हाँ जी। तो ये शौक कब से बढ़ गए? चंगे भला सोना पांदे अंगूठियां पांदे शेर किथों रख ले? ये भी मुझे बड़ा पुराना शौक है। अच्छा। तो ये माशाल्लाह मेरा चौथा शेर है। अच्छा। इससे पहले 2 थे, वो फिर बड़े हो गए थे काफी ज्यादा। वो तकरीबन 3-3 साल तक मेरे पास रहे हैं। इसकी एज क्या है? ये तो इसकी 10 साल का लग रहा है। नहीं ये माशाल्लाह 11 माह का। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन इसकी माशाल्लाह ग्रोथ मैंने बड़ी अच्छी की क्योंकि इसको सिर्फ मटन और बीफ, अच्छा, ये 2 चीजें। चिकन इसको मैं बिल्कुल नहीं। ये लिया कहाँ से आपने? ये हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अफ्रीका से मंगवाया था, फिर उनसे फिर आगे मैंने खरीदा। अच्छा। तो ये आजकल क्या शौक बढ़ता जा रहा है नौजवानों में? हर बंदा सोच रहा है शेर रख लो, कोई शेर रखना है। नहीं वो सिर्फ अभी सोच रहे हैं। अभी कुछ चंद ही बंदे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने ये शेर रखा हुआ है ना। नहीं शेर, इस सबसे पहली बात है, एक तो ये बड़ा मुश्किल और बड़ा एक्सपेंसिव शौक है। तो ये वो सब सोचने की बात हो रहा है क्योंकि अब होता है ऐसे, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, अब 10 बंदे आएंगे तस्वीर वीडियो बनाने बजाय जब पोस्ट करेंगे अगले लगा पता नहीं इसने रखा, तो वो होता है एक बंदे का आगे वो बनाने वाले और लोग होते हैं। लेकिन ये शौक बहुत मुश्किल है, लोग नहीं इसके बारे में सोचते। ठीक हो गया। जितने भी लोग देख रहे हैं आपके फैंस, आपको वो जो आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? फैंस को भी और जो हेट करते हैं आपके साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखें कि आप प्लीज अपनी नीयत साफ रखें। अगर अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है तो आप उससे खुश होना सीखें। अगर आप खुश होंगे, आप हमेशा किसी से
रशक करें, हसद ना करें, ठीक है। अगर आप हसद करेंगे तो आप और नीचे जाते जाएंगे और अगला आगे निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का राज ये है कि मैंने कभी कोई भी काम जो किया है वो कभी किसी को हराने के लिए नहीं किया, वो सिर्फ अपने लिए किया है। इसलिए अल्लाह ताला लोग खुद ही डर जाते हैं। नहीं, डराने की जरूरत नहीं, डरना सिर्फ अल्लाह की जात चाहिए, तो जानवर इनकी क्या हैसियत है। लेकिन फिर भी यही की बात कहूंगा कि आप प्लीज अपनी नीयत साफ रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मुझसे ज्यादा इज्जत देगा। ठीक हो गया। और जाते जाते अब कंफर्म बता दें लोगों को कि पाकिस्तान में कौन सी सेलिब्रिटी आने वाली है। अभी इंशाल्लाह कटरीना कैफ आएगी, ये पाकिस्तान को सरप्राइज देंगे क्योंकि मैं अपनी आवाम से बड़ा प्यार करता हूँ। फिर शाहरुख खान आएगा, फिर सलमान खान आएगा, और इंशाल्लाह जितने मर्जी बड़े स्टार हो, मेरी पाकिस्तानी आवाम से बड़े स्टार नहीं है। इंशाल्लाह सब इन सबको आपके दरमियान ला के खड़ा करूंगा, और इंशाल्लाह सिर्फ बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के स्टार को भी ला खड़ा करूंगा। ओ तेरी खैर। तो और डाइटिंग कब से कर रहे हैं, स्मार्ट कब हो रहे हैं, भी बता दो। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द प्लान कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द डन हो गया। इसी के साथ प्रोग्राम जियानू का वक्त खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको हमारा आज वाला प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। आप मेरा प्रोग्राम हर हफ्ता और इतवार की रात 11 से 12 अपनी GTV की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे जहां से भी बैठ के इस टाइम देख रहे हैं, दुआओं में याद रखें, काशी भाई को भी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।